नमस्ते दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं महाभारत युद्ध की एक ऐसी अद्भुत कथा जो हर किसी को पता नहीं होती। यह प्रसंग केवल पवित्र ग्रंथ महाभारत में वर्णित है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल अर्जुन ज्ञानस्य पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक उंगली पर टिका था पूरा युद्ध। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में एक ऐसे भी योद्धा थे जिनकी सिर्फ एक उंगली पर पूरा युद्ध टिका हुआ था। उनके पास इतनी दिव्य शक्ति थी कि वे चाहें तो एक ही क्षण में पूरा युद्ध समाप्त कर सकते थे, और वे थे स्वयं कृष्ण, जिन्हें हम वासुदेव, माधव और योगेश्वर के नाम से भी जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण की उस दिव्य लीला को जानेंगे जो केवल वही कर सकते थे। यह घटना उस समय की है जब महाभारत का महान युद्ध आरंभ होने में कुछ ही दिन शेष थे। कुरुक्षेत्र की धरती पर वातावरण तनावपूर्ण था। दुर्योधन अपने अहंकार में डूबा हुआ था। अर्जुन धर्म की रक्षा के लिए तैयार थे और इस सब के बीच खड़े थे योगेश्वर श्री कृष्ण, जो स्वयं शस्त्र न उठाने का व्रत ले चुके थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, केवल सारथी बनेंगे। लेकिन क्या वास्तव में वे युद्ध से अलग थे? क्या सच में वे केवल सारथी थे, या फिर पूरा युद्ध उनकी इच्छा से ही संचालित हो रहा था? महाभारत युद्ध शुरू होने से कुछ दिन पहले की बात है। हस्तिनापुर के महल में राजा धृतराष्ट्र अत्यंत चिंतित होकर बैठे थे। उनके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या दुर्योधन सच में इतने विशाल साम्राज्य का राजा बन पाएगा? इसी चिंता में उन्होंने दरबार में एक विद्वान ज्योतिष आचार्य को बुलाया। धृतराष्ट्र ने ज्योतिष आचार्य से पूछा, ज्योतिष जी, हमारे युवराज दुर्योधन का भविष्य देखिए। उसके नक्षत्र, उसका काल, उसके योग तो ठीक है ना? महाराज, युवराज दुर्योधन का काल, योग और उसके नक्षत्र अत्यंत शुभ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी कुंडली में राजयोग है, अर्थात वे भविष्य में राजा बनेंगे। तब तो थे कि ज्योतिष जी, हम बहुत प्रसन्न हुए। धृतराष्ट्र ने राहत की चास ली, पर भाग्य को शायद कुछ और ही मंजूर था। अब युद्ध प्रारंभ हुआ। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर रणभेरी बजी और एक एक करके कौरवों के सारे महान योद्धा एक एक करके वीर गति को प्राप्त हुए। भीम की दहाड़ पूरी रणभूमि में गूंज रही थी। अर्जुन ने भी महाअवतार धारण किया था। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण, ऐसे ही सब वीर गति को प्राप्त हुए। कौरव सेना का बल धीरे धीरे कम होता गया और युद्ध लगभग आधा समाप्त होने को आया। अब धृतराष्ट्र का धैर्य टूटने लगा था। उन्होंने फिर से वही ज्योतिष आचार्य को बुलाया। इस बार उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, ज्योतिष जी, आपने कहा था कि दुर्योधन की कुंडली में राजयोग लिखा है, तो फिर युद्ध हमारे हाथ से यूं क्यों फिसल रहा है? हम जीत की जगह हार की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? ज्योतिष जी, एक बार फिर से युवराज दुर्योधन की कुंडली देखें। जी महाराज। महाराज, यह सत्य है कि युवराज दुर्योधन की कुंडली में राजयोग लिखा है, लेकिन कोई ऐसा है जो ग्रहों की दिशा बदल रहा है। कोई ऐसा है जिसकी इच्छा के आगे आकाश के नियम भी बदल जाते हैं। ऐसा कौन हो सकता है ज्योतिष जी? ऐसा व्यक्ति जिसके आगे आकाश के नियम भी बदल जाते हैं। जहां तक मुझे पता है, पांडवों में तो ऐसा कोई नहीं है। ना युधिष्ठिर, ना अर्जुन, ना भीम और ना ही नकुल और सहदेव। तो बाकी कौन बच्चा ज्योतिष जी? महाराज, आप एक व्यक्ति को तो भूल ही गए। कौन सा व्यक्ति ज्योतिषी?
माफी चाहता हूं महाराज, व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान। भगवान मतलब कौन ज्योतिष जी? स्वयं वासुदेव कृष्ण महाराज। जिसके मन में जो भी हो, जिसकी कुंडली में जो लिखा हो, जिसका भविष्य जैसा भी हो, जब कृष्ण स्वयं मार्ग बदल दे तो ग्रहों भी उसी ओर झुक जाते हैं। धृतराष्ट्र हक्के बक्के रह गए। ज्योतिष आचार्य जी की बात सुनकर महल में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी समझ गए थे कि किसका भाग्य चाहे जैसा भी हो, परंतु युद्ध में तो केवल वही जीतेंगे जिसके साथ श्री कृष्ण हो। आज की इस अद्भुत कथा से हमें क्या सीख मिलती है? महाभारत के इस प्रसंग में हमें जीवन की गहरी और प्रेरणादायक सीख मिलती है। यह कथा केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, कर्म, भाग्य और ईश्वर के मार्गदर्शन का गूढ़ संदेश भी देती है। इस घटना का वर्णन पवित्र ग्रंथ महाभारत में मिलता है, जहां स्पष्ट होता है कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि सिद्धांतों से जीता जाता है। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। वे बार बार ज्योतिष से भाग्य जानना चाहते थे। यह दर्शाता है कि मनुष्य अक्सर अपने कर्मों की बजाय भाग्य पर अधिक भरोसा करता है, किंतु महाभारत का संदेश स्पष्ट है, भाग्य से अधिक शक्तिशाली कर्म होता है। यदि कर्म अधर्म के मार्ग पर हो तो परिणाम विनाश ही होता है। दुर्योधन के पास विशाल सेना, महान योद्धा और अपार शक्ति थी। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महावीर उसके साथ थे। दूसरी ओर पांडवों की सेना अपेक्षाकृत कमजोर दिखाई देती थी। फिर भी अंततः विजय पांडवों की हुई। इसका कारण केवल एक था, धर्म का साथ। पांडव सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े थे और उनके मार्गदर्शक थे स्वयं कृष्ण। श्री कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र न उठाने का व्रत लिया था, फिर भी पूरा युद्ध उनकी नीति और मार्गदर्शन से संचालित हो रहा था। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि विवेक और संयम में होती है। वे चाहते तो एक क्षण में युद्ध समाप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने मनुष्य को कर्म, धैर्य और धर्म का पाठ पढ़ाया। इस प्रसंग से यह भी शिक्षा मिलती है कि अहंकार मनुष्य के पतन का मुख्य कारण है। दुर्योधन का अभिमान उसे सही मार्ग से भटका ले गया। वहीं पांडवों ने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखा। संकट के समय ही व्यक्ति की वास्तविक शक्ति और चरित्र की परीक्षा होती है। अंततः यह कथा हमें समझाती है कि जीवन में सफलता केवल संसाधनों या संख्या से नहीं मिलती, बल्कि सत्य, धर्म और सही मार्गदर्शन से मिलती है। जिसके जीवन में धर्म, विवेक और ईश्वर पर विश्वास है, उसकी विजय निश्चित है। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य और न्याय का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो धर्म के मार्ग पर चलता है। जय श्री कृष्ण। अगर आप ऐसी अनकही कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि धर्म की आवाज दूर तक पहुंचे।